हाय एवरीवन। जो कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम को लेके परेशान है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, उसका भी मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और क्यों ऐसे बहुत ज़्यादा बैंकिंग एस्पिरेंट है जो कि गिव अप कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं, 3 4 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल ऐसे क्यों लेते हैं, इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखो, इस बारे में कोई नहीं बात करता, मतलब कोई भी नहीं। जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक किया है वो भी नहीं बात करता, कोई भी नहीं। तो चले शुरू करते हैं। पहला ही मतलब सबसे बड़ा गलती ये होता है कि हम सब करते हैं, जो भी मतलब बिगनर है, जो भी उसको जो भी जिसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, वो गलती ये करता है। देख लो कि क्या होता है कि फोकस नहीं करता, मतलब फोकस करता है कि मोर देन वन एग्ज़ाम विदाउट बेसिक। भाई ये सब मतलब वो हर कोई ऐसे करेगा तो वो ज़्यादा टाइम ही लेगा, और ऐसे भी टाइम आएगा जो गिव अप ही कर देगा, क्योंकि उसका तो नहीं होगा ना। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, पहले आप बेसिक पे फोकस करो। अगर एक बार आपका बेसिक हो गया ना, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि अभी अभी रिसेंट एग्ज़ाम क्या क्या गया है, आरआरबी गया है, आरआरबी क्लर्क गया है, आरआरबी पीओ गया है, एसबीआई क्लर्क गया है। अगर आपका ये एग्ज़ाम सब अच्छा नहीं हुआ है ना, ये इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं था, और आप जो भी मतलब क्वेश्चन जिस तरह अटेंड कर रहे थे वो स्ट्रैटेजी से ही नहीं था। आप अगर आपको सब क्वेश्चन आ रहा था लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये स्ट्रैटेजी आपका गलत था। और ऐसे भी हो सकता है कि आप मतलब अभी शुरू कर रहे हैं लेकिन इनको ही पकड़ लेते हैं, ये हो जाए। लेकिन आपको पहले समझ लेना चाहिए, मैं इतना तैयारी किया हूँ, खुद को पूछो मैं कितना तैयारी किया हूँ और किस तरह तैयारी किया हूँ, ये मेरे से हो सकता है क्या। अगर लगता है कि हाँ हो सकता है तो उसको फोकस करो। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको आईबीपीएस को फोकस करना चाहिए। हमको सिलेक्शन चाहिए, इतना नहीं कि हम प्री निकल सकते हैं, ये प्री हो गया लेकिन मैं नहीं, मेरा निकल पाया, इसको नहीं। हर किसी को प्री मार्क लेके दिखाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। जो तो एन्जॉयमेंट कर रहे हैं उसको तो छोड़ो। और आईबीपीएस एक बार भी आपका मतलब नौकरी लग गया तो आपको वो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखो क्या होता है कि हमारा जब भी बेसिक क्लियर नहीं होता, लेकिन हम घर वालों के प्रेशर में और दोस्तों लोगों के प्रेशर में ये करते हैं कि फॉर्म डालते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप आरआरबी डाल लिए, आरआरबी पीओ डाल लिए, एसबीआई डाल लिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है ना आपका तैयारी कौन किस तरह है। अगर यहाँ पर कमी है तो आप इसको साइड में रख के आईबीपीएस को टारगेट करो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा तैयारी यहाँ से अच्छा नहीं था, ये नहीं निकल पाएगा। लेकिन हाँ, मेरा जो भी कमी रह गया उसको मैं अच्छा बनाऊंगा और आईबीपीएस को टारगेट करके इसको ही क्रैक करूंगा। 3 4 एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से अच्छा कि मैं एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूं। और हाँ, अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके आपका गलती पता चल सकता है और किस तरह क्वेश्चन आ रहा है वो चल सकता है। लेकिन इस एग्ज़ाम को फोकस करो, ये मेन फोकस है। ये तो साइड वाला फोकस होगा क्योंकि आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा, और जिसी का भी तैयारी अच्छा होगा ये लेकिन नहीं निकल पा रहा है तो उसको स्ट्रैटेजी पे काम कर लेना चाहिए। जो भी आप मार्क लगा रहे हैं वहाँ पर अलग अलग स्ट्रैटेजी दो, उसको स्ट्रैटेजी से आप एग्ज़ाम पे स्ट्रैटेजी दो। ऐसे भी हो सकता है, देखो जो भी हमको पढ़ा मतलब गाइड करते हैं यूट्यूब पे, जो वैशाली श्रीवास्तव हो गया और जो डाटा ऑप्टिमिस्ट गाल हो गया, ऑफिसर वे टू ऑफिसर हो गया, ये सब होते हैं ना, मतलब अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। ये वो गलत तरीके से ये अच्छा तरीके से मुझे तो नहीं पता, लेकिन अच्छा तरीके से हो भी सकता है। और आप सोचो खुद, और जो आरआरबी पीओ हो गया, यहाँ से वो लोग क्या कि 55 to 60 अटेम्प्ट किए थे, मतलब उन लोगों का मॉक पे स्कोर ज़्यादातर 65 प्लस रहता था, ज़्यादातर मतलब 90 से ज़्यादा परसेंट उन लोगों को इतना रह रहा था, लेकिन उनका अटेम्प्ट इतना आया। इसलिए ये आया कि वो लोग मॉक पे जो भी स्ट्रैटेजी अपना रहे थे वो एग्जाम पे शायद नहीं कर सके और गलत ही क्वेश्चन पिक कर लिए, ऐसे भी हो सकता है। और हो सकता है कि हाँ, ये आरआरबी क्लर्क, जो भी क्लर्क का एग्ज़ाम आप सभी दिए हो तो आपको पता है कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा था वो क्या मतलब जो भी मॉक दे रहे थे वो मॉक से क्या ज़्यादा था, नहीं, मॉक से बहुत कम था। मुझे पता है, वो मैं जितना भी मॉक दिया हूँ मेरा 65 to 70 के बीच में स्कोर रहा था। कभी कभी
64 ज़्यादा स्कोर ये 64 के नीचे था, लेकिन हाँ कुछ कुछ मॉक पे इतना बन रहा था, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे बन रहा था, लेकिन और कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी और कुछ भी वो वहाँ पर नहीं बन रहा था। लेकिन खुद सोचो, आपका मार्क कम आ रहा है इसलिए आप नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पे हो सकता है आप ज़्यादा मार्क स्कोर कर सकते हैं। आप जितना भी मार्क स्कोर कर रहे हैं ना, उनमें से 5-7 मार्क ज़्यादा ही स्कोर करेंगे, ये आपको पता है। ये तो छोड़ो, ये जो भी मतलब बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा आपको समझना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बात करना चाहता हूँ आप सभी से। अगर आप इस तरह ये जो पहला पॉइंट बोला इस तरह आप गलती कर रहे हैं तो उस गलती को सुधारना चाहिए। ऐसे बार 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 रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 ये होता है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि लाइव वीडियो में डिपेंड कर जाते हैं। लाइव वीडियो में डिपेंड करते हैं। लाइव मान लो कि 4 चैप्टर होता है हमारा, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया एंड जो हो गया करंट अफेयर। यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है एंड कंप्यूटर भी आता है। मान लो कि मैं 1-1 घंटा भी दूँ हर किसी चैप्टर को कवर करने में एक दिन में, तो यहाँ पर हमारा 5 से 6 घंटा ऐसे ही वीडियो पे चला जाएगा। और आप खुद सोच सकते हैं, जो भी ऐसे कर रहा है उसको पता है कि जो भी हम ज़्यादातर वीडियो देख लेते हैं उसके बाद पढ़ने का मूड नहीं बनता, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ज़्यादातर हम आउटपुट नहीं निकल पा रहे हैं। जब भी हमारा टाइम इतना ही यहाँ पर वीडियो देखने में चला जाएगा, और भी आप क्या करते हैं कि अम्यूजमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम उस पर स्पेंड कर लेते हैं। मान लो कि 7 से 8 घंटा आप वीडियो देख लिए, और कितना आवर बच जाएगा, आप 2-3 आवर ही प्रैक्टिस कर पाओगे, ज़्यादातर नहीं कर पाओगे। इस वजह से ही आपका प्रैक्टिस नहीं बन पा रहा है, और सिर्फ वीडियो देखने से आपका गलती ये हो रहा है कि जहाँ पर आपको टाइम नहीं स्पेंड करना था वहाँ आप टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और इस वजह से ये होता है कि हम ट्रस्ट करते हैं, जिसके ट्रस्ट करते हैं वो उसका बात हम मतलब कभी भी ऐसे हटा नहीं सकते, इसलिए हम उसके लाइव अटेंड सेक्शन में अटेंड करते हैं। ठीक है, जिसको अच्छा लग रहा है वो अटेंड कीजिएगा, लेकिन मैं तो बता दिया कि इस तरह गलती हो रहा है, आप नहीं अटेंड करना चाहिए। और ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर स्किप करके जो भी आपका लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। और जो भी आपको वैसे होता है ना, हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि हमारा जल्दी बन जाता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि वो टाइम पे भी नहीं बन पाता है। तो इस तरह हम गलती करते हैं। और ऐसे होते हैं कि हम जो भी मान लो कि मेरा मैथ ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, हम क्या करते हैं कि इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाते हैं, लेकिन इस तरह करने से हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। हाँ, ये जो एसबीआई से निकल पाएगा, क्योंकि एसबीआई पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं जा रहा है, लेकिन अलग एग्ज़ाम जो भी है वहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ जा रहा है। आपको थोड़ा बहुत अलग जो भी रह गया सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा बहुत मार्क लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आप नहीं काम कर रहे हैं। मैं इस गलती किया था भाई, इंग्लिश वजह से मैं फेल हुआ हूँ, तो इसलिए आप सभी के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आप एवरेज सब चैप्टर को एवरेज टाइम दो, ऐसे नहीं कि एक चैप्टर को ज़्यादा टाइम दो। आरआरबी के लिए एक चैप्टर को दोगे तो चलेगा, लेकिन आईबीपीएस के लिए आप अभी से हर चैप्टर को इक्विवेलेंट लेके चलो। अगर आपका मैथ नहीं बन पा रहा है, मैथ को 20 मान लो, कौन कहता है आपको 35 में 35 लेने का, 20 भी ले सकते हैं। और इंग्लिश रीजनिंग पे आप अच्छा मार्क स्कोर करके वो निकल सकते हैं, वो ऐसे कीजिएगा। और ऐसे होता है कि आप जो भी हम मॉक पे गलती कर रहे हैं ना, वो गलती दोबारा जाके एग्ज़ाम पे गलती कर रहे हैं। मान लो कि सिंप्लीफिकेशन लास्ट पे आ रहा है, लेकिन हमारा प्रैक्टिस ये हुआ है कि हम जो भी क्वेश्चन मॉक पे देख रहे हैं ना, पहली बार देख रहे हैं, पहले से क्वेश्चन नंबर 1 से उसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने में शुरू कर लेते हैं। इस वजह से ये होता है कि मान लो ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपका टाइम यहाँ पर स्पेंड हो गया, एक बार आपका टाइम यहाँ पर स्पेंड हो गया, लेकिन आपको लास्ट में जब भी आपका पास 2-4 मिनट बचेगा, तब तक आप 20 मान लो कि 20 क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन ये डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पर इजी क्वेश्चन हो सकता है, जो कि आपका टाइम नहीं बचेगा उसको टच करने में। इस गलती सब करते हैं, जो भी अच्छा से तैयारी करके भी एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है वो गलती ये करता है। आपको इससे बच के रहना चाहिए। हो सकता है आपका 1 मिनट आपका बर्बाद हो जाए, लेकिन हर कोई क्वेश्चन को आपको टच कर लेना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले ही सही स्किप करके चले जाएंगे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप स्किप कीजिएगा, जो क्वेश्चन लगता है कि बनेगा
लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा उसको मार्क पर रिव्यू करेगा एंड लगता है कि इस क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा उसको स्किप कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कम टाइम पे उसको पहले कर लीजिएगा। इस मेथड को आप अप्लाई करके खुद के मॉक पे देखिएगा कितना इम्प्रूवमेंट आपका स्कोर पे हो रहा है, और इस इम्प्रूवमेंट वजह से आप एग्ज़ाम पे उस स्ट्रैटेजी को अपनाओगे तो वहाँ पर कितना इम्प्रूवमेंट होगा आप खुद सोचिएगा। ये तो 4 नंबर चला गया। और एक सबसे बड़ा, हम सब्सक्रिप्शन लिए हैं, एक साल का सब्सक्रिप्शन लिए हैं, मैं सब वीडियो देखूंगा, हर किसी टीचर का वीडियो देखूंगा, नहीं तो मेरा सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा क्या होगा। ये हर कोई जो भी सोचता है ना, ये बहुत गलत चीज़ है। आप भले ही सब्सक्रिप्शन लिए हैं, लेकिन जो भी पहले से ही तैयारी कर रहा है उसके साथ आप फ़ोन करके, आपका रिलेटिव हो गया, भाई बहन जो भी हो गया, जो पिछले से मतलब पहले से ही तैयारी कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत आपको मतलब कांटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो उसको पता है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर आपको समझ में आएगा, कौन सा टीचर रिलेवेंट चीज़ बैंकिंग रिलेटेड पढ़ाता है और कॉन्सेप्ट आपको तगड़ा कर लेता है। मान लो कि आशीष सर और सर, मेरा एक फ्रेंड बोला था ये मुझे पढ़ने के लिए, इतना बहुत अच्छा सर है। और ऐसे ही हर किसी के साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए, मुझे कौन सा लेना है, किसका टीचर का पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक टीचर का एक दिन वीडियो देख लो, 2-4 दिन उसको फॉलो करो, उसके बाद दूसरे टीचर पे शिफ्ट हो जाओ, उसके बाद और दूसरे टीचर पे शिफ्ट हो जाओ। ऐसे करने से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत एडवाइस ले लो और एक टीचर से ही पढ़ाई करो और अच्छा से पढ़ाई करो। हो सकता है पहला दिन आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरा दिन नहीं आएगा, तीसरा दिन नहीं आएगा, लेकिन 3 to 4 डेज पे आपको समझ में आएगा वो कॉन्सेप्ट। आप खुद के ऊपर भरोसा रखो एंड ऐसे ही कीजिएगा। ऐसे नहीं कि हर मतलब सब्सक्रिप्शन लिया हूँ तो हर टीचर का वीडियो देखूंगा, हर टीचर को मतलब जाके फॉलो करूंगा, ऐसे नहीं। आपको खुद को फाइंड आउट करना है मुझे कौन सा टीचर से फॉलो करना है एंड कैसे मैं खुद का इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, वो आपको करना है। एंड ये होता है कि ये तो 5वां चला गया, क्या गलती करते हैं। एंड मॉक टेस्ट हम सही से नहीं लगाते। हमारा मॉक टेस्ट को स्कोर को हर किसी के साथ शेयर करने में ऐसे हो जाते हैं कि ज़्यादा मार्क पॉज करके उसको ज़्यादा मार्क ले आते हैं, हर किसी के साथ शेयर करते हैं। ये आपको दिखाने से आपका कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। क्यों सोचो, आपका वहाँ पर एक हैबिट हो चुका होगा कि वो पॉज करके आप प्रैक्टिस करें, तो रियल एग्ज़ाम पे ऐसे भी शायद आप हो सके कि आप फंस जाएं, वहाँ पर आपका दिमाग नहीं काम करे। जितना भी टाइम दे रहा है ना, इतना टाइम पे आप नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। हो सकता है आप दिखाने के लिए आप क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट को पॉज करके इस कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मत कीजिएगा। इस गलती हर कोई करता है, तो उसको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपका तो नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरों का भी हो रहा है। दूसरों आपका जो भी मॉक टेस्ट मार्क को लेके देख के आपको वो फॉलो करते हैं कि हाँ उस भाई या बहन का अच्छा मार्क बन रहा है, मेरा कैसे अच्छा मार्क बनेगा, इसलिए आपको वो मतलब फॉलो करते हैं एंड कभी कभी कमेंट करते हैं हम तुम्हारा स्ट्रैटेजी हमको दे दो, हम भी फॉलो करें। उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। और कितना का भी ऐसे भी जो भी जिसको हर ज़रूरत है उसका टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, जो भी शादीशुदा है हम सभी को पता है उनके पास कम टाइम बचता है प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इस तरह लोगों से जो वो फेस कर जाएगा तो कितना उनका नुकसान होगा ये कोई नहीं सोच सकता, लेकिन वो लोग सोच सकते हैं। मेरा 3-4 ऐसे ही कॉन्टैक्ट पे है जो शादीशुदा है, लेकिन उन लोगों को कैसे गाइड करना है वो बारे में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसे कभी भी इरिलेवेंट चीज़ उन लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं कर रहा हूँ। और उन लोगों का जो भी मॉक टेस्ट में कम मार्क आ रहा है ना, मैं खुद का कम मार्क उन लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरे भी आ रहा है, तो आप डिमोटिवेट मत होइएगा। और अपना जो भी स्ट्रैटेजी अपने थे मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में उसको चेंज कीजिएगा, ऐसे मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर से कॉल कर लेना। जो भी मैं जिस तरह भी मदद कर सकूँ आपका मैं मदद करूँगा। एंड हो सके तो आप भी, मैं भी, हर कोई भी मेरा जो भी कॉन्टैक्ट पे है और हर एक एस्पिरेंट ने इस साल जॉब लेके जाएंगे एंड सीटी नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं चीज़ बोला ना, अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत लगा कि हाँ इस बंदा ने सही बोला और सच बोला, तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड आप हर किसी फ्रेंड के जो भी बिगनर है और जो भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है वो
एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। हो सकता है कि उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा एंड उन लोगों का गलती को वो सुधर सकेंगे। तो टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।